नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने भारतीय समाज में हिंदू धर्म के बारे में समझा था। आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज में इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ये माना जाता है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रारंभ 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जबकि पहली बार एक मुस्लिम राज्य की भारत में स्थापना हुई। मुस्लिम शासकों ने ही अपने शासनकाल में पहली बार भारतीयों को इस्लाम का अनुयायी बनाया और धीरे धीरे अलग अलग जो शासनकाल मुसलमानों के रहे, उस दौरान इस्लाम धर्म की भारत में और अधिक वृद्धि हुई। वर्तमान समय में हिंदुओं के बाद सबसे अधिक जनगणना में जो जनसंख्या है किसी धर्म की, वो इस्लाम धर्म के अनुयायियों की है 14.2%। एक अनुमान के मुताबिक ये भी माना जाता है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 1/7वां भाग इस्लाम धर्म के अनुयायियों का है। सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म अरब के मक्का शहर में सन 570 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन जो है वो इनके दादाजी ने किया था। जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी, उससे पूर्व अरब के लोग प्राचीन अरबी धर्म का पालन करते थे, परंतु इस अरबी धर्म में बहुत अराजकता फैल गई थी, बर्बरता आने लगी थी, बहुदेववाद प्रचलित था। उस दौरान मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक एक गुफा में रहकर चिंतन और मनन किया और उसके बाद उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए और अल्लाह ने मोहम्मद साहब को आदेश दिया कि जाओ और अल्लाह के बंदों को रास्ता दिखाओ। यही कारण है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह का दूत या पैगंबर कहा जाता है। मोहम्मद साहब का ये जो धर्म था, इस्लाम धर्म, ये अरबी धर्म से भिन्न था। इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई थी। एक ईश्वर में विश्वास, ऐसे ईश्वर में विश्वास जो कि स्वर्ग के अधिकारी हैं। ये माना गया कि इंसान के अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, उनका हिसाब अंत में स्वर्ग या नरक प्राप्त करने के लिए अल्लाह स्वयं करेंगे। मोहम्मद साहब का धर्म जो है वो प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी था। इसी कारण उन्हें बहुत विरोध भी झेलना पड़ा और अंततः वो मदीना में चले गए, क्योंकि वहाँ पर मक्का में उनको इस चीज़ का बहुत विरोध झेलना पड़ रहा था। मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस्लाम के 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, कुरान और हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया था और हदीस में स्वयं मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की कुछ प्रमुख मौलिक विशेषताओं की। पहला है कि इस्लाम धर्म जो है वो एकेश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर को इसमें मान्यता दी गई है। मोहम्मद साहब से पहले, जैसा कि हमने बात की थी अभी, कि अरब में बहुदेववाद प्रचलित था। मोहम्मद साहब ने एक ईश्वर की बात की और कहा कि कयामत के दिन अच्छे बुरे कार्यों का जो भी लेखा जोखा है वही एक ईश्वर करते हैं और वही निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में। समानता भी इस्लाम धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस्लाम धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ जन्म, लिंग, जाति, व्यवसाय या अन्य किसी आधार पर भेदभाव की बात नहीं की जाती। तीसरी बात है कि पैगंबर की परंपरा इस्लाम धर्म में है, यानी ये माना गया कि इस्लाम धर्म में जो पथभ्रष्ट मानवता है उसको समय समय पर सही मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर स्वयं किसी पैगंबर को भेजते हैं। इन पैगंबरों में मोहम्मद साहब का सबसे प्रमुख स्थान है। मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगाम पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए उन्हें पैगंबर कहा गया और उन्हें रसूल भी कहा जाता है, जो कि मनुष्यों के धर्मदूत के रूप में जाने जाते हैं। इस्लाम धर्म विश्वास एवं समर्पण पर आधारित है। विश्वास जो है वो बेसिकली सभी धर्मों का मूल आधार है।
क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं होता। यानी आप तर्क नहीं कर सकते। जो जानकारी आपको दी गई है, जो मान्यताएं हैं, उनमें हमें पूर्ण विश्वास दिखाना है। इसी बात पर इस्लाम आधारित है। इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में विश्वास करने का आदेश देता है और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखने के लिए भी आदेश देता है। कर्तव्यों के बारे में भी इस्लाम धर्म में उल्लेख किया गया है। इस्लाम धर्म में अपने अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि कुरान के मानने वालों को ही मुसलमान कहा जाएगा। इस्लाम का मत है कि कुरान में लिखे निर्देशों को स्वीकार किया जाए, उन पर विश्वास किया जाए और उनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक मुसलमान का अनिवार्य कर्तव्य है। जो 5 प्रमुख धार्मिक कार्य, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इस्लाम में बताए गए हैं: कलमा पढ़ना, रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना और हज करना। ये 5 प्रमुख धार्मिक कार्य हर मुसलमान को करने ही चाहिए अपने जीवन में, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। इस्लाम धर्म जो है वो मूर्ति पूजा का भी विरोधी है, क्योंकि वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। उसे कोई साकार रूप या कोई मूर्त रूप में वो नहीं देखते। पुनर्जन्म में इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं किया जाता। हिंदुओं में जैसे पुनर्जन्म की अवधारणा है कि एक जन्म के बाद व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्त नहीं करता तो उसका पुनर्जन्म होता है, परंतु इस्लाम में ये माना गया है कि प्रलय के बाद जब कोई कयामत का दिन आता है तो ईश्वर या खुदा स्वयं सभी व्यक्तियों के अच्छे बुरे कार्यों का हिसाब करके उनके स्वर्ग या नरक में जाने का निश्चय करते हैं। इस्लाम धर्म जो है मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता। उन्होंने ये माना है कि मनुष्य जो है वो पूर्णतः ईश्वर की इच्छा के अधीन है। यानी उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी उसे करना है, वो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही करना है। वो पूर्णतः उनके अधीन है। उसकी अपनी मानवीय स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इस्लाम धर्म की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। अगर हम विशेष रूप से भारतीय समाज में इस्लाम के प्रभाव को जानना चाहें तो हमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस भारतीय समाज में नज़र आएंगे। जब से भारतीय समाज में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो बहुत सारे जो हिंदू धर्म, जैसा कि हमें पता है कि उससे पहले सिर्फ हिंदू धर्म भारत में था, हिंदू धर्म में और भारतीय समाज एवं संस्कृति पर इस्लाम का बहुत गहरा असर देखा जा सकता है। धार्मिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस्लाम जो है वो एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। इस्लाम के प्रभाव के बाद ही भारतीय जो हिंदू धर्म था उसमें भी अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद की परंपरा प्रारंभ हुई और साथ ही साथ कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। कर्मकांडों और धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति लोगों में जागरूकता आई। जाति व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस्लाम के प्रभाव से बचने के लिए जाति के नियम और कठोर कर दिए गए थे। कुछ जातियां ऐसी थी जिन्हें मुस्लिम शासकों का संरक्षण प्राप्त था, परंतु सामाजिक संस्तरण में वो नीचे थी। इसके कारण ब्राह्मण जो थे, जो कि हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर का स्थान रखते हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धीरे धीरे धक्का लगने लगा और यही कारण रहा कि उन्होंने जातीय नियमों को और अधिक कठोर और अनुदार बना दिया। यानी उसमें जो भी सहिष्णुता थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सामाजिक संरचना पर भी इस्लाम धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। परिवार में, विवाह में, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में, इन सारी चीज़ों में इस्लाम धर्म के आने के बाद बहुत गहरा असर पड़ा। हिंदुओं में संयुक्त परिवार परंपरा जो थी उसमें कठोर एकतंत्र अपनाया जाने लगा। दूसरी तरफ विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई ताकि वो अपनी स्त्रियों को, अपने घर की लड़कियों को मुसलमानों से बचा सकें। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म के आने के बाद ही भारतीय स्त्रियों के लिए भी लागू किया गया। आर्थिक जीवन पर भी इस्लाम धर्म का काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि मुसलमानों के आने से पहले प्रत्येक गांव जो था वो पूर्णतः स्वतंत्र और एक गणतंत्रात्मक इकाई थी। प्रत्येक गांव की भूमि उसकी अपनी होती थी, परंतु मुसलमानों के शासनकाल में अस्थायी भूमि की व्यवस्था पनपी, ग्राम पंचायतों का महत्व भी घटने लगा
और साथ ही साथ मालगुजारी प्रथा वो प्रारंभ हुई और मुसलमान शासकों ने भूमि पर लगान वसूलने का अधिकार दिया। परंतु दूसरी ओर कुछ जो कुटीर उद्योग थे हमारे, उनको पुनर्जीवन मिला। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का निर्माण, रंगाई, छपाई, कागज, बर्तन, दस्तकारी, ये कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग थे जो कि भारत में इस्लाम धर्म के आने के बाद ही पनपे। सांस्कृतिक जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि खान पान, रहन सहन, अभिवादन, शिष्टता के आचार विचार, सम्मान और भाषा, इन सारी चीज़ों पर इस्लाम धर्म का गहरा असर है। चाहे वो कपड़ों में चूड़ीदार पाजामा, अचकन, कुर्ता, शेरवानी हो, मुसलमानों के व्यंजन हो, अभिवादन के तौर तरीके हो, इन सारी चीज़ों में इस्लाम धर्म का गहरा प्रभाव है। इसी प्रकार साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो जैसे भाषाई दृष्टि से अगर हम देखें तो संस्कृत एवं उर्दू, इन दोनों के संपर्क से खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हुआ। ये माना जाता है कि स्वयं उर्दू भाषा भी संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की भाषा का सम्मिलन है। हिंदी भाषा में भी अनेक अरबी और फारसी शब्द जुड़ने लगे। तो साहित्य की दृष्टि से भी उर्दू भाषा का बहुत गहरा असर हिंदी भाषा पर रहा। इसके अलावा मुस्लिम काल में जो स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत का विकास हुआ, वो भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी विरासत है और हमारे देश की कला पर, भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का हर क्षेत्र में बहुत गहरा असर देखा जा सकता है।